कपिल देव श्री राम, हंस है गिरि मोहनी, दत्तात्रेय शुभधाम। नरसिंह वामन व्यास जी, ऋषभ देव कुमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी, बुद्ध कलगी अवतार। ऋतुराजा बारह पुनि, कृष्णचंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य मठ, श्री भागवत प्रमाण। नमो 24 अवतार को, सायं प्राप्त ये द्वार। पापन से बहु जन्म के, ज्ञान हो भोपाल। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। प्रेम सूर्य वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। ये भगवान के 24 अवतार, और इन 24 अवतारों में भगवान ने प्रत्येक अवतार में यथावत आप बैठ जाएंगे। भगवान के प्रादुर्भाव के लिए 24 अवतारों का जो संकीर्तन नाम था, उसके लिए आपको भगवान के सम्मान में, क्योंकि एक एक अवतार के लिए एक एक बार हम आरती घुमाएं तो इसी में समय निकल जाएगा। तो आगे की बहुत सारी कथाएं हैं, और यहाँ अटल आवास में 2 आत्माओं को मोक्ष मिला है, और उस मोक्ष से थोड़ा सा कथा जो है विलंब से प्रारंभ हुआ। कल भी जो भी व्यवस्थाएं थी, क्योंकि चलाने वाला तो बाकी बिहारी है, उनकी इच्छा थी कि बेटा इस टाइम में आपको कथा श्रवण कराने आना है, क्योंकि यहाँ का इतिहास है कि परायण और प्रथम दिन का जो गोकर्ण की कथा है, उसको केवल कुछ लोगों को सुनने का सौभाग्य मिलता है। आप लोगों को ध्यान होगा तो पिछले वर्ष जो है आंधी तूफान आ गया था, ठीक है। उस आंधी तूफान में कुछ लोग जो है इस व्यासपीठ में बैठकर, बिल्कुल नैमिषारण्य तीर्थ स्थान बन गया था कि सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं, और ऋषि मुनिगण जो है सारे मोह माया को तज कर वैराग्य भाव के साथ कथा का श्रवण कर रहे हैं। ऐसे ही इतिहास जो है कल पुनः बन गया कि संध्याकालीन समय देखते देखते 8, साढ़े 8, पौने 9 बजे आपका कथा प्रारंभ होता है, और 10:30, पौने 11 बजे जो है कथा विराम होता है। और कथा विराम करने के पश्चात जिन माताओं बहनों ने सहयोग दिया होगा, तो मान के चलिए कि उसमें कितना ज़्यादा समय, 1 बजे रात्रि में शयन हुआ होगा, 1:30 बजे रात्रि में शयन हो गया। उसमें भी जिन जागरूक माताओं को इस टेक्नोलॉजी का सदुपयोग पता होगा कि YouTube में आएगा, बोल रहे हैं, महाराज भी बोल रहे थे, और एक जो सर आए हुए हैं वो हर हमेशा मोबाइल पकड़े हैं, तो मोबाइल में तो सभी रिकॉर्डिंग करते हैं, वो भी रिकॉर्डिंग करते हैं। तो अंतर भेद क्या है किसी को समझ नहीं आया। जो हुआ सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 भाई जिनकी आयु हमेशा 5 वर्ष रहती है, ये 4 भाई का पहले प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद दूसरे अवतरण के रूप में सृष्टि सृजन की बात आई, मनुसूत्र पा गए, देख रहे हैं कि पृथ्वी तो रसातल में डूबी पड़ी है, पृथ्वी होगी नहीं तो लीला कहां से होगा। तो भगवान जो है पुनः पालन करता, अपने मायापति भगवान जो है बराह रूप अवतरण करते हैं। उनका विस्तार से चरित्र आगे के कथा में आएगा। तो भगवान का दूसरा अवतार के रूप में वराह भगवान का अवतार करते हैं। तत्पश्चात अपने कथाओं को विस्तार करने के लिए वीणाधारी भगवान जो हर जगह पाए जाते हैं, जिसको उस समय सर्वश्रेष्ठ संत कहा जाता था, और आज उसके नाम किसी को बोल दिया जाए तो झगड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। अब स्मरण में तो आ रहा होगा, क्या बोलते हैं उनको, नारद। समझ जाइए
वो संत शिरोमणि थे नारद। प्रत्येक क्षण उस परमात्मा नाम का संकीर्तन करते थे वो नारद। और आज उसी नारद की संज्ञा किसी को दे दिया जाए तो महाभारत। अब विचार कीजिए भाई, आपको तो सम्मान दिया जा रहा है भाई। आप वो महान व्यक्ति हैं जो प्रत्येक क्षण सत्यता का बोध कराते हैं। नारद किसी के जीवन में आ जाए तो आपके अंदर में जो अंधकार पड़ी रहती है, किसी व्यक्ति के बारे में झूठा भ्रम पड़ा रहता है, वो मिट सा जाता है। वो है नारद। नारद के आने से तो तीसरा अवतरण नारद जी का हुआ। चौथा अवतरण अभी जो नारायण भगवान है और नर और नारायण का चौथा अवतरण, इसी को कहते हैं गीता ज्ञान में नर और नारायण थे। एक नर कौन? अर्जुन, और नारायण स्वयं द्वारिकाधीश भगवान। तो नर और नारायण का अवतरण हुआ चौथे अवतरण के रूप में। पांचवें अवतरण जिनकी कथाएं आज होंगी, कर्दम ऋषि जो तपस्या करते हैं पत्नी प्राप्ति के लिए, संकोच वश भगवान को कह नहीं पाते। भगवान सब जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। भगवान के ही देव योग से उनका जो विवाह है देवहूति से होता है। भगवान को कहते हैं भगवान मैं जो है गृहस्थ में प्रवेश तो कर लूं, लेकिन पुत्र के रूप में आप चाहिए। तो मायापति क्या माया करते हैं? शुरू में 9 कन्याएं देते हैं और 9 कन्या देने के पश्चात 10वें में स्वयं उनका प्रादुर्भाव होता है। कपिल देव भगवान का प्रादुर्भाव होता है। तत्पश्चात जिनके बारे में जगह जगह भंडारा लगता है, संत शिरोमणि दत्तात्रेय भगवान का प्रादुर्भाव होता है। आज आप भी देखते हैं संत समागम होता है, दत्तात्रेय जयंती बहुत भव्यता से मनाई जाती है। तो भगवान का, दत्तात्रेय जी का भगवान का अवतरण होता है। तत्पश्चात यज्ञ भगवान मनु जो हैं उनके पुत्र रुचि प्रजापति। तो वहां एक ज्ञान था कि आपके द्वारा जो पुत्र होगा उसे मैं रखूंगा, मनु कहते हैं। तो दक्षिणा और रुचि प्रजापति के यज्ञ दोनों का प्रादुर्भाव होता है। उसमें यज्ञ भगवान जो है उसको मनु महाराज स्वयं रख लेते हैं। तो 8वें अवतरण के रूप में यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव होता है। तत्पश्चात जैन धर्म के अनुयायी, जो हम जैन धर्मावलंबी, जो जैन धर्म को मानते हैं, ऋषभदेव भगवान का प्रादुर्भाव होता है, प्रागट्य होता है। तत्पश्चात ये संपूर्ण सृष्टि जो है, जिस परमात्मा के कृपा दृष्टि से हम जो खा रहे हैं, वनस्पति पाए हुए हैं, उनका प्रादुर्भाव, उनकी कथा में हम दृष्टांत जाएं तो उनका कथा जो है 9 दिन तक चले। वो भगवान है पृथु भगवान, जिनने दोहन किया मनु को बछड़ा बनाकर, और दोहन करते हैं तो वो दोहन करके संपूर्ण वनस्पति, औषधि, जो भी संसाधन सुविधाएं हम देख रहे हैं वो सब पृथु भगवान के प्रादुर्भाव के बाद प्राप्त हुआ हमें। और उसके बाद 10वें अवतरण के रूप में मत्स्य अवतरण, भगवान जो है मत्स्य भगवान के रूप में अवतरण करते हैं। 11वें अवतरण के रूप में समुद्र मंथन होता है। उस समुद्र मंथन में मुख्य भूमिका निभाने के लिए भगवान जो है कच्छप का रूप धारण करके कच्छप अवतरण करते हैं। कच्छप भगवान का अवतरण होता है। तत्पश्चात उसी समुद्र मंथन में अमृत कुंड जो लोग लेके आते हैं, जो औषधि लेके आते हैं, वो धन्वंतरी भगवान, जिनसे हम धनतेरस मनाते हैं, धन्वंतरी भगवान का प्रादुर्भाव होता है। दोनों के बीच में, देव दानव के बीच में बांटने में, विभाजन करने में समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, मत एक नहीं हो पाता, तो भगवान जो है स्वयं मोहिनी अवतार लेते हैं। हम सबको समझना है कि एक ही भगवान है, एक ही प्रसंग है, लेकिन अवतार लेते जा रहे हैं। जब जब जरूरत पड़ते जा रहा है भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं। हमारे ठाकुर जी क्या थे? ऐसे ही तो थे, एक घर के लिए भैया थे,
वो भैया बन के आ गए, घर के लिए पिता बन के आ गए। यानी प्रत्येक परिवार में कुछ ना कुछ उनका भूमिका रह जाता था। ये विष्णु भगवान जो है, ये प्रत्येक परिस्थिति में उनका ही तो बखान होता है, जो दुख में आपको बारंबार साथ देते हैं। तो भगवान विष्णु जो है कच्छप अवतरण करते हैं, मोहिनी अवतरण करते हैं। और भक्त प्रहलाद का जब प्रसंग आता है तो सृष्टि की पूरी, ब्रह्मा जी जो है